बैसाखी के दिन सलोचा हाउस में ऐसा जश्न हुआ जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम भी हुईं और दिल खुशियों से भर भी गया। चारों तरफ रंग-बिरंगी सजावट, ढोलन गाड़ों की गूंज और खुशियों की रौनक ने पूरे माहौल को एक अलग ही ऊर्जा से भर दिया। इसी खास मौके पर विक्रांत का एक बिल्कुल नया अंदाज देखने को मिला। सिर पर सजी पगड़ी, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में छिपी हुई कई अधूरी कहानियां। लेकिन इस जश्न की सबसे बड़ी वजह बनी नीतू और विक्रांत का सालों बाद हुआ मिलन। 7 लंबे साल इंतजार, दर्द, गलतफहमियां और अधूरी यादों के बीच आखिरकार मां बेटे का यह मिलाप हुआ। जैसे ही नीतू ने विक्रांत को देखा, उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। वहीं विक्रांत भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सका और दौड़कर अपनी मां को गले लगा लिया। उस पल में जैसे वक्त ठहर गया, न कोई शिकायत, न कोई सवाल, बस प्यार और अपनापन। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर न सिर्फ आंसू बहाए बल्कि कई वादे भी किए। अब कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, अब कोई तीसरा उनके रिश्ते के बीच नहीं आएगा और अब बीते हुए दर्द को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे। इस पूरे सीन को देखकर मन्नत की आंखें भी खुशी से चमक उठीं। उसने हमेशा यही चाहा था कि विक्रांत को उसकी मां का प्यार मिले, उसका परिवार पूरा हो। आज जब उसकी ये ख्वाहिश पूरी होती नजर आई, तो उसका दिल भी सुकून से भर गया। लेकिन क्या ये सुकून हमेशा बना रहेगा? कहानी यहीं से लेती है एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। जहां एक तरफ घर में खुशियों का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज भी हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जश्न के बीच अचानक रॉनी की एंट्री होती है और उसका चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि वह कुछ बड़ा करने वाला है। रॉनी के दिमाग में एक ऐसा प्लान चल रहा है जो न सिर्फ मन्नत बल्कि विक्रांत की जिंदगी को भी पूरी तरह बदल सकता है। रॉनी मन्नत को अलग ले जाकर एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि विक्रांत का यह बदला हुआ व्यवहार और उसकी मां के साथ यह इमोशनल मिलन, सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। क्या विक्रांत सच में बदल गया है या फिर वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? मन्नत के दिल में सवालों का तूफान उठने लगता है। एक तरफ उसका प्यार है, उसकी उम्मीदें हैं, और दूसरी तरफ रॉनी की बातों से पैदा हुआ शक। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। नीतू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। जश्न का माहौल पल भर में चिंता में बदल जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और तब सामने आती है एक और चौंकाने वाली सच्चाई। नीतू पिछले कुछ समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। यह बात सुनकर विक्रांत टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी मां के साथ कितना समय खो दिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। नीतू होश में आने के बाद एक ऐसा राज खोलती है जो सबको हिला देता है। वह बताती है कि इन 7 सालों में जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे सिर्फ हालात नहीं थे, बल्कि किसी करीबी का हाथ था। और वो नाम सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। मन्नत। जी हाँ, नीतू के शब्दों से ऐसा लगता है जैसे मन्नत अनजाने में ही उस साजिश का हिस्सा बन गई थी, जिसने मां बेटे को अलग कर दिया। अब सवाल ये है, क्या मन्नत सच में दोषी है या वह भी किसी खेल का शिकार बनी है? क्या विक्रांत इस सच्चाई को जानने के बाद मन्नत से दूर हो जाएगा? या फिर उनका प्यार इस तूफान को भी झेल जाएगा? वहीं रॉनी, जो अब तक मन्नत को सच बताने का दावा कर रहा था, उसके इरादों पर भी शक होने लगता है। क्या वह सच में मन्नत की भलाई चाहता है या फिर उसके पीछे कोई और मकसद छिपा है?
आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे खुशियों से भरा यह बैसाखी का जश्न धीरे धीरे एक इमोशनल ड्रामा और सस्पेंस में बदल जाता है। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, भरोसे की परीक्षा होगी और प्यार को अपनी सबसे बड़ी कसौटी से गुजरना पड़ेगा। मन्नत को अब एक बड़ा फैसला लेना होगा। क्या वह विक्रांत के साथ खड़ी रहेगी और सच्चाई का सामना करेगी, या फिर रोनी की बातों में आकर अपने प्यार से दूर चली जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रांत और मन्नत की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या फिर एक नया मोड़ लेकर और भी मजबूत बनेगी? तो तैयार हो जाइए इस जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशनल ड्रामे के लिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हर सीन आपको चौंकाने वाला है। आप इस ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि